नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। यूं तो मध्य प्रदेश स्वच्छता के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है। कई शहरों को स्वच्छता के मामले में सम्मानित भी किया गया, लेकिन आज भी कई ऐसे शहर हैं जहां नगर निगम की लापरवाही देखने को मिल रही है और इस लापरवाही के कारण शहरों की खूबसूरती में पलीता लग रहा है। आखिर वो कौन से शहर हैं जहां गंदगी का अंबार लग रहा है? सुनो सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। मध्य प्रदेश के कई शहरों की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो वाकई में शहर की चमक को फीका करने का काम कर रही हैं और इन शहरों में मंडला, मुरैना, बुरहानपुर और मंदसौर शामिल है। यहाँ ज्यादातर जगहों पर गंदगी का अंबार है और स्थानीय लोग नगर निगम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अवार्ड घोषित किए गए हैं और एक बार फिर एमपी के शहर इंदौर ने लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम किया। ये खिताब भले ही इंदौर को मिला, लेकिन इससे मध्य प्रदेश का नाम देश ही नहीं विदेश में भी खूब हुआ और आमतौर पे ये देखने को भी मिलता है कि लोग किस तरह इंदौर के साथ साथ मध्य प्रदेश की सफाई के मामले में सराहना करते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसके सामने आने के बाद ये पता चला कि कैसे कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण शहरों की खूबसूरती पर पलीता लग रहा है। कैसे छोटी छोटी अव्यवस्थाओं के कारण एमपी के कुछ शहर सफाई के मामले में पिछड़ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए। मंडला, मंदसौर, मुरैना और बुरहानपुर से आई इन तस्वीरों में जगह जगह गंदगी का अंबार दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद नगर पालिका का कहना है कि कुछ लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों का कहना है कि नगर पालिका को अपनी कार्य व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। प्रधानमंत्री का आह्वान तो खैर मानेंगे, लेकिन इसमें प्रशासनिक अमले की जमीनी मेहनत की जरूरत है। सफाई कर्मचारियों की सक्रिय भूमिका की आवश्यकता है। पब्लिक को भी इसमें अवेयर रहने की आवश्यकता है, तब जाके इसमें तुच्छ रेटिंग सुधार हो सकता है। इसमें जिम्मेदार अधिकतम नागरिक हैं, क्योंकि व्यवस्था अनुरूप लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। जो पब्लिक में हम लोग उनसे अपील करते हैं कि वो कचड़े को जो है वो डस्टबिन में रखें और जब गाड़ी आए तो वो गाड़ी पे डस्टबिन पलट दें। लेकिन होता ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी पब्लिक में जागरूकता की कमी है। यूं तो मध्य प्रदेश स्वच्छता के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ शहरों में अब भी जागरूकता के साथ साथ प्रशासन को सख्त ध्यान देने की जरूरत है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके कारण प्रदेश की छवि स्वच्छता के लिहाज से धूमिल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब आपको अलग अलग शहरों की तस्वीर दिखाते हैं जो वाकई हैरान कर देने वाली है। सबसे पहले बात मंदसौर की करेंगे। यहाँ नगर पालिका की बुनियादी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। यहाँ शहर की नालियों की सफाई और स्ट्रीट लाइट्स की रिपेयरिंग का समय हो जाता है, लेकिन समय पर रिपेयरिंग ही नहीं होती। यहाँ तक कि स्वच्छता में 3 स्टार रेटिंग वाला दावा करने वाली नगर पालिका परिषद के गेट पर ही कचरे का ढेर लगाया दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब बात करेंगे बुरहानपुर की। बुरहानपुर में भी जगह जगह गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। बुरहानपुर के मोहना संगम क्षेत्र में नगर पालिका निगम का ट्रेचिंग ग्राउंड बना हुआ है, जहां पर कई सालों से शहर भर का कचरा इकट्ठा होता है, लेकिन अब नगर पालिका के कचरा वाहन चालक मनमर्जी तरीके से सड़क किनारे कचरा डालकर चले जाते हैं, जिससे आवागमन करने वाले लोग गंदगी और बदबू का सामना कर रहे हैं। अब बात करेंगे मुरैना की। तो मुरैना नगर पालिका से भले ही नगर निगम बन गया हो, लेकिन यहाँ सुविधा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो उसमें किसी प्रकार की कोई भी इजाफा होते हुए नजर नहीं आए। स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम मुरैना 116वें पायदान पर है और वहीं नगर निगम स्वच्छता को लेकर करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन शहर में गंदगी के हालात हमेशा बने ही रहते हैं। और देखिए, अब बात करेंगे आपको आखिर में मध्य प्रदेश स्वच्छता के मामले में महाराष्ट्र से क्यों पिछड़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, तो वहीं मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है।
और इसके पीछे का कारण है कि ये एमपी में कचरे को अलग अलग करने का काम केवल 54.10% ही होता है। वहीं कचरा मुक्त सिटी में 5 स्टार शहर में केवल भोपाल ही शामिल है। इसके अलावा 3 स्टार शहर में मध्य प्रदेश के केवल 24 शहर शामिल हैं, जबकि महाराष्ट्र के कई शहर इस श्रेणी में शामिल है। तो वहीं खुले में शौच मुक्त यानी कि ओडीएफ में और सुधार की जरूरत भी महसूस होती है। एक तरफ इंदौर, भोपाल जैसे शहर स्वच्छता में अपना परचम बुलंद कर रहे हैं, प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मंडला, मंदसौर, बुरहानपुर और मुरैना से आई खबरों ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल, अगर व्यवस्थाओं में हुआ है सुधार, फिर क्यों लगा गंदगी का अंबार? दूसरा सवाल, आखिर कहां खर्च हो रहा करोड़ों का बजट? तीसरा सवाल, क्या नगर पालिका के पास नहीं है पर्याप्त साधन? चौथा सवाल, स्वच्छता के लिए चलाए जा रहे हैं अभियान क्या हो चुके हैं बेअसर? पांचवा और अहम सवाल, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या प्रशासन की योजना? तो देखिए, बड़े सवाल हैं। करतार सिंह मुरैना से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, मनीष पुरोहित मंदसौर से, नीलेश महाजन बुरहानपुर से लाइव जुड़ेंगे और विमलेश मिश्रा मंडला से हमारे साथ जुड़ेंगे और ताजा हालात हम जानेंगे। पहले हम करतार सिंह के पास चलेंगे, मुरैना से लाइव जुड़ गए हैं। करतार, देखिए, तस्वीरें जब सामने आती हैं तो सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, ना पूछने की जरूरत होती है कि कितना काम हुआ है कितना नहीं। गंदगी का अंबार अभी भी लगा हुआ है। निश्चित तौर पर कोमल, मुरैना की बात की जाए, मुरैना पहले नगर पालिका था, फिर नगर निगम बना। नगर निगम बनने के बाद लोगों को काफी उम्मीदें थी कि यहाँ स्वच्छता में आगे बढ़ेगा, हर चीज में आगे बढ़ेगा। लेकिन मुरैना नगर निगम बनने के बाद उसकी हालत बद से बदतर है। यहाँ हालात ऐसे हैं कि सफाई अभियान जो चलता है, स्वच्छता सर्वेक्षण की जो टीम आती है, उसके सामने तमाम तरह के स्लोगन लिखे जाते हैं, बोर्ड या तमाम सारी जो काम है वो किए जाते हैं, तमाम पैसा भी खर्च किया जाता है। लेकिन उसकी जमीनी हकीकत देखने जब हम निकले शहर में, तो शहर में सुबह कचरा उठाने की बात की जाती है, लेकिन दोपहर तक कचरा कई स्थानों पर डंप किया हुआ दिखाई दिया। जगह जगह लोग कचरे से परेशान है, भैंस का गोबर है वो सड़कों पर पड़ा हुआ है, गंदगी के अंबार है। हालात ऐसे थे कि लोग वास्तव में ही परेशान दिखाई दिए। उनका साफ कहना था कि हमने कई बार शिकायतें की है, कई बार हमने इसको के आवाज उठाई है, लेकिन सुनने वाला कोई होता नहीं है। नगर निगम जो अधिकारी होते हैं वो बड़े मस्त होते हैं, उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नगर में जो नगर परिषद बनती है, पार्षदों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, नेताओं को चिंता नहीं होती। आम लोग ऐसे ही परेशान होते रहते हैं, उनकी सुनने वाला कोई होता नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए तो आम लोग इसकी आवाज उठाते हैं। अब जिस तरीके से जी मीडिया लगातार ऐसे मुद्दों को लेकर आवाज उठाता है, तो कहीं ना कहीं जाकर अधिकारियों के कानों पर जू जरूर लगती है। अभी कुछ समय के बाद देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन आएगा और स्वच्छता में काम किया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर ढर्रा वैसे का वैसे हो जाता है। तो निश्चित तौर पर हालात बहुत ठीक है नहीं है, बहुत जो गंदगी के अंबार है जगह जगह। मध्य प्रदेश में अगर मुरैना की बात की जाए तो 116वें नंबर पर स्वच्छता सर्वेक्षण में जो रेटिंग है वो आई है। नीचे से जरूर ऊपर है, लेकिन ऊपर से तो बहुत ज्यादा नीचे मुरैना दिखाई दे रहा है। नगर निगम बनने के बाद में कोई भी उसको बदलाव नहीं मिलता। बिल्कुल गंदगी की बात की जाए या वैसी व्यवस्थाओं की बात की जाए, हर जगह जाम लगे मिलेंगे, हर जगह गंदगी मिलेगी। नगर निगम बद से बदतर दिखाई देता है। निश्चित तौर पर चलिए करतार, आप बने रहिए हमारे साथ। मंदसौर चल रहे थे, मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, देखिए, गंदगी का अंबार जब लगता है तो लोगों को दिक्कतें सबसे ज्यादा होती हैं। आखिर जिम्मेदार कौन है? वो अधिकारी जिनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं जो पूरी नहीं कर रहे, या फिर खुद लोग जो बेपरवाह हो चुके हैं? जी बिल्कुल कोमल, नगर पालिका की कार्य प्रणाली का खामियाजा अभी विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ा था, तो ये लोगों को में नाराजगी निश्चित तौर पर है। और जो जिस तरह का कार्य में चल रहा है कि कागजी खानापूर्ति तो कर दी जाती है, लेकिन वास्तविकता में धरातल पर काम नहीं हो पाता। तो ये जो नूरा कुश्ती का खेल आपसी नेताओं में और जो अधिकारियों में चल रहा है, उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लंबी शिकायतों के बावजूद नालियों की सफाई नहीं होती, स्ट्रीट लाइटें ठीक नहीं की जाती और कागजों में उन्हें सुधार दिया जाता है, यानी जो शिकायत होती है उसको पूरा कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो रिसीव कर रहे हैं जो नगर पालिका के कर्मचारी और जो जिम्मेदार है, वो उससे कहीं ना कहीं जो लोगों में नाराजगी है। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी धरातल पर जाकर सच्चाई नहीं जान रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। तो निश्चित तौर पर इसका जो आम लोग हैं, आम लोग परेशान है। 3 स्टार रेटिंग फिलहाल मंदसौर नगर पालिका को मिली हुई सफाई में, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर जल्दी इसमें सुधार नहीं लाया जाता है तो लोगों को और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसा कि हमने अधिकारियों को भी इस मामले में बताया, उनसे भी बातचीत की, उन्होंने भी अपनी कुछ मजबूरियां बताई कि कर्मचारियों की जो काम करने में काम चोरी की आदतों के बारे में बताया। उसके साथ ही ये भी बताया कि कुछ
पोर्टल हैक हो गया, इसकी वजह से भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो भी कार्य है सारे नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र के कार्य है और उनको इसे तो जल्दी दुरुस्त करना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। कोमल, चलिए ठीक है, आप बने रहिए। नीलेश के पास चलते हैं। नीलेश महाजन बुरहानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीलेश, अलग अलग जगहों से अलग तस्वीरें सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के ये वो शहर जहां पर गंदगी का अंबार लगा रहता है, कहीं नगर पालिका के गेट पर ही अंबार लगा हुआ है तो कहीं किसी पार्क में गंदगी दिख रही है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि शिकायतें लोग करते हैं, क्या उसका यहाँ पर निराकरण किया जाता है? जी कोमल, मैं बताना चाहूंगा कि बुरहानपुर नगर निगम की जो साफ सफाई व्यवस्था है वो यहाँ पर राम भरोसे चल रही है। यानी जो कचरा शहर से उठाया जाता है वो कचरा ट्रेचिंग ग्राउंड तक तो पहुंचता है, लेकिन ट्रेचिंग ग्राउंड पर नहीं डाला जाता। कचरा डाला जाता है उस मार्ग पर, उस रास्ते पर जहाँ पर कि श्रद्धालु आवागमन करते हैं। हम बात कर रहे हैं बुरहानपुर का बहुड़ा क्षेत्र, जहाँ पर मोहना संगम क्षेत्र है और एक मनोरम दृश्य वहाँ पर प्राकृतिक धार्मिक वातावरण का है, जहाँ पर कई पर्यटक साल की जो छुट्टियां बिताने भी आते हैं और कई पर्यटक वहाँ पर पहुंचते हैं। साथ ही वहाँ पर सिद्धेश्वर श्री गणेश मंदिर है, वहाँ पर मसानी हनुमान मंदिर है। इन मंदिरों पर धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न होते हैं। वर्ष के दौरान जितने धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होते हैं, हजारों की संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन उन श्रद्धालुओं को क्या मिलता है? मार्ग में गंदगी, बदबू, कचरा। जो नगर निगम के जो वाहन चालक है वह मनमाने तरीके से रोड के किनारे पर ही फेंक कर चले जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। और देखे जाए तो एक बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है वहाँ पर कि जो भी श्रद्धालु वहाँ जाता है बड़ी श्रद्धा से जाता है, पूरे पवित्र मन से जाता है। लेकिन जैसे ही वो बदबू और कचरे का सामना करता है तो कहीं ना कहीं उनके मन में खटास होती। नगर निगम जो है क्या कर रहा है, तभी जी मीडिया की टीम वहां पर पहुंची और जब मौके पर आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं कि किस प्रकार से जगह जगह खुले में आम रोड पर जहाँ से श्रद्धालु आना जाना करते हैं, पहले रास्ता खराब सड़कें, उसके बाद में जो कचरा है उससे सामना करना पड़ता है। तो श्रद्धालु भी कहीं ना कहीं हिचकता है कि इसकी बदबू वाले एरिया से कैसे हम गुजरे और कैसे जाए बार बार। तो श्रद्धालु की संख्या भी वहां पर घटती नजर आई है। हमने ट्रस्टी प्रशांत पाटिल जो अध्यक्ष है वहाँ के अपने श्री गणेश मंदिर के, उनसे बात करी। हमने जो आम रास्ते से जो चल रहे थे राहगीर, उनसे बात करी। उन्होंने भी यही बताया कि इस प्रकार यहाँ पर जो समस्या बनी हुई कचरा मार्ग में आ जाता है, हमको चलने जब हम यहाँ से निकलते हैं तो दुर्गंध का सामना करना पड़ता है हमको। क्या नगर निगम अभी भी कुंभकर्ण की नींद सोया है? ये समस्या परे है कोमल। बिल्कुल, और ऐसे में सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। करतार, मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। देखिए, कई सारी ऐसी जगह होती हैं जो पर्यटन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती हैं। ऐसे में अगर सफाई नहीं होगी तो उस शहर में वो लोग भी नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें मुरैना की, तो मुरैना के लोग खुद ही परेशान है कि वहां पर सफाई नहीं होती है। बिल्कुल कोमल, जिस तरीके देखिए मुरैना के लोग रहते हैं, उनके पास कई रिश्तेदार कई दूर दराज से लोग मिलने आते हैं, तो उनको मुरैना की जो छवि है उसको जब देखते हैं तो ऐसा बेकार लगता है। बोलते हैं कि आपका मुरैना बहुत गंदा है, बहुत बेकार है। तो इसमें कहीं ना कहीं शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। तो आम लोग वास्तव में ही परेशान है। जो नेता लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि है, उनको बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती। यहाँ अगर नगर निगम अधिकारियों की बात की जाए, कर्मचारियों की बात की जाए, तो ये लोगों इनका काम क्या होता है कि काम तो कोई करते हैं, लेकिन काम में इनकी सबसे ज्यादा जो दिलचस्पी होती है वो कमीशन को लेकर होती है, जिसके चलते जो काम होता है वो धरातल पर प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि उनको कमीशन खाना होता है। जिसके चलते जो एजेंसियां होती है जिनको डेपुट किया होता है, वो एजेंसियां अच्छे से काम नहीं करती है, डीजल चोरी करती है। जो डोर टू डोर कचरा गाड़ी जाती है वो प्रॉपर नहीं जाती है, हर बार नहीं पहुंचती, समय से नहीं पहुंचती, क्योंकि उनको कमीशन देना होता है। उनको जो डीजल चोरी होती है उसका कमीशन प्रॉपर जो कर्मचारी है उसके पास पहुंच रहा होता है। तो ऐसे तमाम सारे भ्रष्टाचार के गुण है वो इन जो व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं दूर करना पड़ेगा। उनके लिए किसी बड़े अधिकारी को इंटरफेयर करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इनको बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तब कहीं जाके बिल्कुल स्वच्छता जो सर्वेक्षण है उसमें अच्छे से काम हो पाएगा, अच्छे से शहर सुंदर बन पाएगा। क्योंकि शहर सुंदर होगा, वहाँ साफ सफाई होगी, तो कहीं लोगों को बड़ी सुविधा रहेगी और कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा अच्छी होती नहीं है। लोग जरूरत से ज्यादा शिकायतें करने के बाद भी कुछ होता नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मंडला से विमलेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमलेश, व्यवस्थाओं में सुधार की बात लगातार कही जाती है कि हर जगह सुधार है, लेकिन फिर भी इतनी गंदगी है कि लोग परेशान हो रहे हैं। लोग आते जाते हैं तो उन्हें बदबू का सामना करना पड़ता है, कितनी दिक्कतें होती हैं, कई बीमारियों का खतरा रहता है। कहाँ कमी रह जाती है, कौन जिम्मेदार? यदि हम इसमें कमी की बात करें तो
सरकारी तौर पर तो हमेशा देखा जाता है सभी मामलों में सरकार कमियां बताती है। जैसा कि इस मामले में भी जब हमने नगर पालिका अध्यक्ष से बात की तो उनका कहना था कि नगर के वार्डों के हिसाब से संसाधनों की कमी है, संसाधन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन उनका एक कहना यह भी था कि हम तो अपना काम अच्छे से करते हैं, हमारे कर्मचारी अपना काम अच्छे से करते हैं, लेकिन इसमें आम जनता को भी सहभागी बनना चाहिए। हम डोर टू डोर कचरा वाली गाड़ियां पूरे नगर में संचालित करते हैं, लोग डालते भी हैं कचरा गाड़ियों में, लेकिन कुछ समय बाद हालात वैसे ही हो जाते हैं, लोग मानते नहीं और गली सड़कों में कचरा फेंक देते हैं। और अध्यक्ष तो अब जब आज हमने इस मामले को उठाया और इस पर सवाल किए तो उनका कहना है कि यदि आम जनता प्रेम की भाषा नहीं समझती तो अब हमें थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा, चालानी कार्रवाई आदि करनी पड़ेगी, तब शायद पब्लिक समझ पाए और सुधार लाए अपनी हरकतों पर ये कोई जवाब नहीं हुआ। कुछ और भी प्रयास होने चाहिए, जैसे उन्होंने अपनी कमियां गिनाई तो उन्हें उन कमियों को पूरा करना चाहिए, तब जाके शायद हालात ठीक हो पाए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का ये तमाम ताज़ा जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए लगातार तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जो दावे वादे किए जाते रहे हैं कि सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई सुधार किए गए हैं, लेकिन वो सुधार कहाँ किए गए हैं, जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है।